नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर का नाम है टाइम बेस्ड पोजीशनिंग। यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अपग्रेडेशन, यानी अगर आप समय के साथ में आपका चाहे बिजनेस हो, चाहे आप हो या आपका नॉलेज हो या आपकी स्किल हो, अगर आप उसे समय के साथ में अपग्रेड नहीं करोगे, तो आप जो है ना मतलब गर्त में जाओगे। तो आज इसी इसी के बारे में हम बात करेंगे। एक होता है सनराइज, एक होता है सनसेट, ठीक है? सनराइज का मतलब क्या हुआ है? सनराइज का मतलब होता है सूर्य उगता है। सूर्य उगने का मतलब ये होता है कि आप अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल की तरफ ले जा रहे हो। किसकी तरफ? प्रॉफिटेबल की तरफ ले जा रहे हो। सनसेट का मतलब यह हुआ कि आपका बिज़नेस जो है ना अब जो है छुप रहा है, यानी अब खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो इसी देखो समय के साथ अगर नहीं बदलोगे, तो समय आपको ज़रूर बदल देगा। तो हम इसी पे बात करेंगे। आज का जो चैप्टर है, सेंट्रल थीम है, उसका यही है अपग्रेडेशन। ये मतलब शुद्ध हिंदी की बात हुई, अगर इंग्लिश में बात करें तो हम इसका क्या है? टाइम बेस्ड पोजीशनिंग, ठीक है? टाइम बेस्ड पोजीशनिंग। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, लिखा है, पहले हम इस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जांपल्स। एग्जांपल से क्या होता है ना, एग्जांपल से हमें जो है चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे एक अर्बन कंपनी है। क्या है? अर्बन कंपनी। पहले इसका नाम था अर्बन क्लैब। यहाँ पे भारत में जब आई थी तो वो अर्बन क्लैब करके आई थी। तो क्लैब का अर्थ क्या होता है? पहले जो राजा महाराजा थे, जब ऐसे ताली बजाते थे ना, तो जो दासियां थे या जो दास थे वो चले आते थे। तो ये नाम उन्हें थोड़ा सही नहीं लगा, ठीक है? तो उन्होंने उसका इसका नाम क्या रख दिया? अर्बन कंपनी। तो ये क्या करती है ना, बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइड करती है। आप ए टू जेड जो भी सर्विस चाहिए आपको, आप अर्बन कंपनी से जो है सर्विस को ले सकते हैं, ठीक है? अब बात किस चीज की हो रही है? अपग्रेडेशन की, ठीक है? अगर दूसरा काम, दूसरे कंपनी की बात करें तो क्या है? क्या कहते हैं, फेसबुक और गूगल। फेसबुक की पहले इमेज समझते हैं। फेसबुक पहले क्या थी? अभी भी वही है, सोशल मीडिया, ठीक है? कि ये बस यहाँ पे चैट करो, पिक्चर लाइक करो, वीडियो करो, ये सारी चीजें करो। गूगल क्या है? टेक जायंट कंपनी है, ठीक है? तो फेसबुक ने भी सोचा यार कि हम अपनी इमेज जो है ना टेक्नोलॉजी में ले जाते हैं। किसमें ले जाते हैं? टेक्नोलॉजी में। तो कि आपने देखा होगा फेसबुक मेटा, फेसबुक का एक और नाम है मेटा, ठीक है? उसकी पेरेंट कंपनी मेटा मेटा करके बनाया गया है उसे, ठीक है? तो यही अपग्रेडेशन है। अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि चीज़ों को डेवलप करना। जैसे बहुत अच्छा सा एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे फ़ोन हो गया। फ़ोन में क्या था? पहले आपने देखा होगा कि सिर्फ़ एक छोटा-सा फ़ोन आता था, उसमें एक कैमरा रहता था। तो उस कैमरे से क्या होता था? हम पिक्चर खींचते थे, पिक्चर सही नहीं आती थी। लेकिन फिर और अच्छा कैमरा आया, और अच्छा कैमरा आया। देखो आज तो डीएसएलआर तक कैमरे आ रहे हैं, अब इससे भी अच्छे आएँगे कैमरे। तो ये होता है अपग्रेडेशन, अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे। जैसे अब अभी एक एक और बात मैं करता हूँ किसकी? स्किल की। जैसे मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई जॉब कर रहे हो और आप उस जॉब में मतलब आपको जॉब पसंद नहीं है। आपको जॉब पसंद नहीं, फिर भी आप कर रहे हो। लेकिन आप वहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि जो आपको पसंद है आप उस पे काम नहीं कर रहे हो। आपको अगर जो भी पसंद है तो आप उस पे काम करो, ठीक है? आप उस पे काम करो और तभी आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे। ठीक है? तो इसी को अपग्रेडेशन बोलते हैं। अपग्रेड का मतलब ये हुआ कि अपने आप को अपडेट करना, वो चाहे आपकी स्किल हो, चाहे आपका बिज़नेस हो, ठीक है? अब हम कुछ चीज़ और बात करते हैं, जैसे डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी का अगर देखो भाइयों और बहनों, आज से जो है 1000 और 500 के नोट नहीं चलेंगे। ये मोदी जी ने बोला था। तो जब बोला था उसी टाइम तेज आया। क्या आया? तेज आया। तो तेज जो शब्द होता है ना इंडिया में खास तौर से, ये थोड़ा मतलब वर्ड लगता है, मतलब ये बहुत तेज है यार, यानी चालू है, यानी ये 420 है, इस तरीके का। फिर उन्होंने उसका क्या नाम रख दिया? गूगल पे रख दिया। अब वो लोगों का ट्रस्ट उस पर बढ़ गया। उन्होंने क्या किया? अपग्रेड किया। सारी सेवाएं वही थी, सब कुछ था, नाम बदल दिया। अब बाकी उसमें चीजें, सर्विसेज जो है ऐड करते चले जाते हैं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं बिसलरी का। बिसलरी क्या है? बिसलरी एक विदेशी कंपनी थी, ठीक है? बिसलरी विदेशों में क्या होता था कि जब लोग शराब पी लेते थे, वाइन पी लेते थे, तो उसे हैंग आउट कर मतलब उसे उतारने के लिए जो है ना बिसलरी पीते थे। तो उसमें एक केमिकल था सिंकोना करके, ठीक है? तो सिंकोना करके था, तो हैंग आउट करने के लिए। फिर जब यहाँ इंडिया में ये लॉन्च हुआ तो यहाँ पे तो लोग बियर भी पीते हैं, किसके लिए? नशे के लिए। तो यहाँ पे ये चला नहीं। तो फिर इसे जो है रमेश चौहान जी ने 4 लाख रुपए में उस टाइम इस कंपनी को खरीद लिया था। और फिर वहां पे उस टाइम पे भी पानी का मार्केट बहुत ज्यादा नहीं था।
तो उन्होंने क्या किया कि पहले जो है 5 स्टार होटल्स, फॉरेन टूरिस्ट और क्या कहते हैं, जो बड़ी फ़ैमिलियाँ थी उसी को टारगेट करते थे, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे साइड में चल रहा था। और आज आपको पता है पानी का मार्केट क्या है, बिसलेरी, मतलब पानी बोले तो बिसलेरी ही है, ठीक है? तो इस तरीके का अपग्रेडेशन जो है होना चाहिए। फिर क्या है, एक सबसे तगड़ा एग्जाम्पल ये है, क्या कहते हैं, फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली जब इंट्रोड्यूस हुई थी मार्केट में, ठीक है, तो ये विटामिन क्रीम थी, ठीक है, विटामिन जो मतलब हम खा भी सकते हैं और उसे ले भी सकते हैं बाहर से भी, जैसे विटामिन डी, विटामिन सी, ये सब चीजें। तो इन्होंने मार्केट रिसर्च क्या किया, जैसे कि उस टाइम के जो गाने बनते थे, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरी रंग पे न इतना गुमान कर, ठीक है? इस तरीके के, और काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, मतलब अब वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि हम जो है काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, ठीक है? इस तरीके का मतलब, और बहुत सारे गाने हैं यार ऐसे, गोरे चेहरे पे मतलब गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, बहुत सारे ऐसी चीजें थी। तो इन लोगों ने मार्केट रिसर्च किया, ठीक है? फिर उसके बाद में इन्होंने फेयर एंड लवली किया, फिर उसके बाद में ग्लो एंड लवली कर दिया। तो ये क्या हुआ, आज मार्केट कैप इसका देखो कितना तगड़ा है। तो इस चैप्टर का, इस अध्याय का सिर्फ और सिर्फ अर्थ यही था कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है? आपके पास चाहे प्रोडक्ट है, चाहे सर्विस है, चाहे आपकी स्किल्स है, अगर आप उसे समय के अनुसार उसे अपग्रेड नहीं करोगे, तो वो बिज़नेस हो, चाहे स्किल हो, ठीक है? या सर्विस हो, वो यूज़लेस हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, अभी दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है? जैसे कोटेक एक रील रील बनाती है। देखो उन्होंने डिजिटल कैमरा, जो कि सबसे पहला डिजिटल कैमरा वो उन्हीं उन्हीं लोगों ने बनाया था। लेकिन वो डिजिटली नहीं गए, आज कोई नहीं जानता। तो इस तरीके की हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, अभी देखो कुछ छूट तो नहीं रहा है ना, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और क्या कहते हैं, आप इसे जो है ना देखो, इसे जैसे जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, ये वीडियो बनाने का मेरा मोटो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि जिन्हें पैसा नहीं मिला है पढ़ने के लिए, मैंने पढ़ाई की, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैं हर अक्सर तर वीडियो में बोलता हूँ कि इट्स ओनली इन्फॉर्मेशन, क्या है, यह एक इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? और नॉलेज में कन्वर्ट करने के बाद में उसे एग्जीक्यूशन में लाना भी, आगे चल करके मैं कैसे एग्जीक्यूशन में लाते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ 1000 में कोई एक बंदा देखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें जो है ना, मतलब नॉलेज टाइप की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज कोई लेना नहीं चाहता, पढ़ना कोई नहीं चाहता। पैसा सब कमाना चाहते हैं, पढ़ना कोई नहीं चाहता। जब तक पढ़ोगे नहीं, पैसा आएगा नहीं। दिमाग में ये रख लो। लेबर तो कोई भी बन सकता है यार, 400-500 की दिहाड़ी तो कोई भी कमा सकता है। यहाँ से कमाने के लिए जो है ना, आपको यहाँ पे कुछ डालना होगा, और वो डालने के लिए आपको मेहनत करना होगा। तो ये वीडियो सबके लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ उन पागलों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं। ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है? और ये वीडियोस मैं आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तीनों जगह डालता हूँ। आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और देखो और जीवन का आनंद लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।